सगणं तं समुत्पाद्य किं कुर्यामिति वादिनीं सर्वापमानपूर्वं हि यज्ञध्वंसं दिदेशः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम बहुत ही गुम्फित है और सार गर्भित भी इसे कह सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम जो शुक्रदेव के ऊपर केंद्रित होगा। सिंपल आज का कार्यक्रम आपको इस वजह से देखना चाहिए, जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। लाइव होता हूं मैं। आज जो श्लोक मैंने पढ़ा है उसका जो अर्थ है वो थोड़ा विस्तार है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस वजह से अंतिम में देख के जाइएगा। लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। शुक्रदेव बहुत सारे लोगों की कुंडली में कुछ विशेष भावों में जब बैठ जाते हैं तो उस जातक को बहुत ही ज्यादा बेहतर परिणाम दे जाते हैं। आज हमारी चर्चा शुक्रदेव की दोनों राशियों और उनके भावों पे केंद्रित होगी। मतलब कि वृष राशि कहां बनती है तो अच्छा होता है, तुला राशि कहां बनती है तो अच्छा होता है, और शुक्रदेव किसी भी भाव में किसी भी राशि में कहां बैठे होते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बात कहूंगा, अंतिम में श्लोक का अर्थ जरूर सुन के जाइएगा। जो शिव पुराण में तो संपूर्णतया नहीं है, पर बाकी अन्य पुराणों में मैंने पढ़ी थी, उसी की व्याख्या है। वृष राशि जो राशि है, जैसे वृष, सिंह, वृश्चिक और धनु, कुंभ, 2, 5, 8, 11, ये जो राशियां हैं भगवान, ये स्थिर राशियां हैं। क्या है? स्थिर राशि है। उसके बाद 1, 4, 7 और 10 ये चर राशि है। ये आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है। उसके बाद 3, 6, 9 और 12 ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। इतना तो जानते हैं। अब मूलतया कार्यक्रम में बात क्या है? बात यह है कि जब कभी भी एक यहां से कि आपने एक स्थिर राशि शुक्र की 2, 5, 8, 11 और एक है चर राशि। शुक्र दोनों ही राशि के स्वामी होते हैं। और ध्यान से समझिएगा, मुझे देखिए, शुक्र दोनों ही राशि के स्वामी होते हैं। ये इनकी गौण राशि है और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है। क्लियर है? शुक्रदेव ज्यादा परिणाम कहां का करेंगे? ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है और अपनी गौण राशि का फल कम करता है। एक ये सिद्धांत हो गया। अब ये राशियां जन्म कुंडली के, चाहे आप लग्न चक्र में हो, चाहे नवांश में हो, चाहे वो दशमांशा में हो, मूलतया मैं इसी तीनों सिद्धांत पे, इसी तीनों वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान लेके आऊंगा। विशेषतया लग्न। तो अगर ये 2 नंबर और ये 7 नंबर जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से धन भाव से संबंध बनाते हो, अर्थात जन्म कुंडली के दूसरे भाव से, स्थिर राशि मतलब 2 नंबर की राशि, जब जन्म कुंडली के 2 नंबर की राशि लग्न चक्र के धन भाव में लिखी हो, या नवांश चक्र के या दशमांशा चक्र के धन भाव में लिखी हो, वो ध्यान से समझिए। लग्न, नवांश और दशमांशा चक्र के धन भाव में अगर 2 नंबर की राशि लिखी है, अर्थात व्यक्ति एक न एक दिन निश्चित रूप से अरबों का मालिक बनता है। तो ध्यान से समझिए, ये एक सिद्धांत हो गया कि जन्म कुंडली में स्थिर राशि का निर्माण आपके धन भाव में हुआ हो। किस वर्ग चार्ट में? या तो लग्न में हुआ हो, मान लीजिए लग्न में नहीं बना, नवांश में बन गया, अच्छी बात है। लग्न और नवांश में नहीं बना, दशमांशा चक्र के द्वितीय भाव में 2 नंबर लिख दिया, तो व्यक्ति अब ये बात निश्चिंत हो जाए कि अगर वो पराक्रम जिस हिसाब से करेगा, उस हिसाब से उसके पराक्रम का परिणाम उसके स्टेट, उसके बैलेंस के रूप में धन भाव में दिखेगा। ये तो एक राशि हो गई जिसको मैंने लग्न, नवांश और दशमांशा में बनने का परिणाम एक शब्द में बता दिया। अब दूसरी राशि की बात करते हैं जो 7 नंबर है। जैसे अगर लग्न, नवांश और दशमांशा चक्र में जो 7 नंबर लिखा है, जो 7 नंबर लिखा है वो अगर जन्म कुंडली के दशम भाव में लिखा है,
या वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में लिखा है, या वो जन्म कुंडली के लाभ भाव में लिखा है। ध्यान से समझिए कि जन्म कुंडली में 7 नंबर की राशि कहां बने, या तो व्यापार भाव में, या तो दशम भाव में, या तो लाभ भाव में। अगर इन 3 भावों में, अब ये 3 जो भाव हैं, चाहे ये लग्न कुंडली में हो, चाहे वो नवमांश में हो, चाहे वो दशमांशा में, किसी भी चक्र के सप्तम, दशम और एकादशवें भाव में अगर 7 नंबर लिखा है तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी, वही वाली बात, बहुत जल्दी अरबों की संपत्ति अर्जित कर लेता है, करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेता है, लखपति बहुत जल्दी छोटी उम्र में बन जाता है। ये दोनों सिद्धांत आपको समझ में आ गए। मैंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है, कोई इसमें धमा चौकड़ी नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो 2 और 7 नंबर का खेल आपने देख लिया। अब शुक्रदेव की बात करते हैं कि शुक्रदेव लग्न, नवांश और दशमांशा चक्र में किस भाव में बैठेंगे तो अच्छा परिणाम करेंगे। किस भाव में? तो सबसे पहले शुक्रदेव चतुर्थ स्थान में किसी भी वर्ग चार्ट में बैठेंगे, चाहे लग्न हो, चाहे नवमांश हो, चाहे दशमांशा हो, वो बलवान होंगे और व्यक्ति को सुखी बनाते हैं। बहुत जल्दी वो व्यक्ति अपने सुख को एकत्रित कर लेता है। ये पहला भाव, चाहे लग्न हो, चाहे नवांश, चाहे दशमांशा, चाहे लग्न हो, चाहे नवांश हो, चाहे दशमांशा, अगर शुक्रदेव चौथे भाव से संबंध बना लिए तो व्यक्ति निश्चित रूप से सुखी होता है। क्योंकि यहां पे सामान्य बात है, वो यहां दिग्बली होते। अगर यहां नहीं बैठे तो और भी बाकी 2 भाव और ऐसे बचते हैं जिस भाव से अगर शुक्रदेव का संबंध हो जाए, एक दूसरा बनेगा, मतलब चौथे में बैठे हैं तो ये 1000% तक आपके पक्ष में आ गए। उसके बाद अगर ये लग्न में बैठ गए किसी भी वर्ग चार्ट में, मतलब लग्न हो, नवांशा हो या दशमांशा हो, शुक्रदेव लग्न में बैठ गए, चाहे लग्न में बैठे हो, लग्न कुंडली में या नवांश कुंडली में या दशमांशा कुंडली में, ये नहीं देखना है कि वो नीच राशि में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लग्न में बैठे हैं ना जी, बहुत अच्छी बात है। अगर शुक्रदेव लग्न में बैठे हैं तो ये व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत छोटी अवस्था में सबसे अच्छी संपत्ति अर्जित करने वाला बना देते हैं। क्लियर है? ये दूसरा हो गया। और एक भाव और एकादशवां भाव बनता है। अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं तो ये भी आपको, मैंने ये बात बहुत बार कही है कि आपसे आपकी इच्छा पूछेंगे, क्या चाहिए? जो चाहिए वही दे दूंगा। जिस तरीके से प्रहलाद को भगवान ने कहा था, जो चाहिए वो मांग ले, आज मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। आज तुम्हें इंद्र का पद चाहिए तो इंद्र बना दो, ब्रह्मा को उसकी गद्दी छुड़वा दूंगा तुम्हारे लिए। भगवान ने बात कही थी ना कि आज तुम मुझसे जो मांग दोगे वो तुम्हें दे दूंगा। तो वैसे ही शुक्रदेव यहां जो मांगेंगे वही देंगे। ये व्यक्ति को प्रहलाद बना देते हैं और अपने स्वयं नारायण बन जाते हैं। ये तो इतनी बात हो गई, जहां आपने 2 नंबर देख लिया, 7 नंबर देख लिया और शुक्र को देख लिया। अब शुक्र के मान लीजिए इन भावों में वो बैठे हैं जहां जहां मैंने बताया। अब उनके इस भाव में वृद्धि कैसे होगी? केवल बैठना काफी है या कुछ और ग्रहों का संयोग मिल जाए या सहयोग मिल जाए तो ये शुक्र और भी ज्यादा एनर्जी अच्छी दे देंगे। तो कभी भी शुक्र के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है या चंद्रमा की दृष्टि है तो उनको और भी ज्यादा अतिरिक्त बल मिल जाता है। यही दोनों ग्रह उनको देखेंगे ही, बुध उनको देखेंगे नहीं। नवमांशा और दशमांशा में देख सकते हैं, पर बात अगर लग्न चक्र की होगी तो शुक्र के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है, चाहे वो किसी भी भाव के स्वामी बनकर के क्यों न देखते हो, व्यक्ति की कुंडली को कई प्रतिशत बलवान बना देते हैं। किसी भी भाव में अगर शुक्र एकादशवें भाव में बैठ गए, गुरु की दृष्टि यहां से पड़ गई, तो ऐसे शुक्र जो एकादशवें भाव में बैठ करके अगर 50%, 100%, 1000% बलवान बन रहे थे, तो वो प्लस आप उसमें 1000 और जोड़ दीजिए, उतने प्रतिशत वो और भी ज्यादा सक्षम हो जाएंगे आपकी कुंडली को बलवान बनाने के लिए। तो ऐसे ग्रहों का जो बल होता है वो एक इकट्ठा लेके आता है। जैसे आप जरा सोचिए, एक व्यक्ति का प्रारब्ध और उसमें जुड़ गया सत्कर्म, तो प्रारब्ध और क्या हो गया? बलवान हो गया ना जी। एक तो प्रारब्ध जो पूर्व में आपने किया था,
एक उसमें आपने अपना सत्कर्म जोड़ दिया इस जन्म में, ये सत्कर्म और प्रारब्ध जुड़ करके आपके और प्रारब्ध को मजबूत बना देते हैं। और इतना ही नहीं, आपके वर्तमान को भी मजबूत बना देते हैं। वर्तमान तो आपका यहीं से मजबूत हो गया क्योंकि आपने सत्कर्म कर लिया। तो आगे आने वाला जो मजबूत प्रारब्ध का निर्माण है वो आपके इसी सत्कर्म से होता है। वैसे ही शुक्रदेव की यहां राशि बनी, अच्छी बात है, बैठ गए और अच्छी बात है, और अगर उस पे किसी शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ गई तो ये डबल ट्रिपल अच्छी बात हो गई। क्लियर है? इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और कार्यक्रम ऐसे है कि इतना बन गया 11 मिनट का। मुझे टाइम देखना पड़ता है क्योंकि मैं अकेले वीडियो शूट करता हूं, मेरे पास कोई है नहीं जिसके सहयोग से मैं वीडियो बनाऊं। तो इसको मैं इस मोबाइल में ऐसे कैमरे को सेट कर लेता हूं और अकेले सेट करता हूं। तो इतनी सारी चीजें हैं। अगर आपने इतना देख लिया तो आप समझ जाइए कि आपके ग्रह आपके अनुकूल हैं। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। दक्ष प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष। ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए दक्ष। अब इनकी पुत्री जो है वो महामाया, योग माया या माया जिसे कहते हैं, बाद में ये सती मैया बन गई। सती इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सतीत्व के कारण अपने योगाग्नि में अपने शरीर का वो किया था। उमा जिनका नाम हुआ। बाद में क्या होता है कि दक्ष प्रजापति एक यज्ञ आयोजन करते हैं और उसमें ब्रह्मांड के सभी देवताओं को, यक्षों को, किन्नरों को, नागों को, प्रेतों को, पिशाचों को, वसु, अष्टवसु, द्वादश आदित्य और दोनों अश्विनी कुमार, सबको, ब्रह्मा जी को, नारायण को, सबको बुलाते हैं, सबको यज्ञ में भाग देते हैं। जब जाती हैं देवी मैया, जाती हैं महामाया, जब जाती हैं कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां वो जाती हैं तो देखती हैं कि अब उतना पुराण में बात आई कि जहां यज्ञ हो रहा था, कौन सी जगह पे यज्ञ हो रहा था मैं भूल रहा हूं जगह का नाम, अभी वो सौनक तीर्थ के नाम से अभी वो जगह प्रसिद्ध है। जिस जगह पे यज्ञ हो रहा था उससे कई कई योजन दूर तक की भूमि बिल्कुल ही एकदम शुद्ध हो गई थी, क्योंकि साक्षात वहां देवता आ रहे थे अपना अपना अंश लेने के लिए। अग्नि के माध्यम से अग्नि देवता भी आए। अब सब सपत्निक पधारे थे। वरुण देवता अपनी पत्नी के साथ, अग्नि, इंद्र, सची के साथ, है ना, ऐरावत हाथी पे बैठ करके, ऐसा पुराण में बात आई। तो क्या बात कही कि सब लोग आ रहे थे और देवी मैया देखती हैं, ओहरे यहाँ पे सभी देवताओं के अंश सुरक्षित है, सब कोई आ रहा है, अपना अपना अंश लेकर जा रहा है, सिवाय मेरे महादेव के, सिवाय मेरे महादेव के, जिनको मैंने कई हजार वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त किया था। उनका तो अंश इस यज्ञ में है ही नहीं। एकांत में जाकर के अपने पति, अपने पिता दक्ष से पूछती हैं, पिताजी इतने बड़े महान यज्ञ का आयोजन आपने किया है, आपने मेरे पति अर्थात भोलेनाथ जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, उनको तो न तो यज्ञ में आपने बुलाया है और न उनके यज्ञ में हिस्से ही डाले हैं, न तो उनके हिस्से आपने वो किए हैं, बनाया है, न आपने उनको तो बुलाया ही नहीं, उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया है सभी देवताओं से। उन्होंने कहा कि देखो, इसमें क्रोधित होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो महादेव हैं वो नरमुंडों की माला पहनते हैं, ऐसे ही स्मशान में पड़े रहते हैं, अमंगल वेश धारण करते हैं, जटाओं के साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं और हाथी की चमड़ी ओढ़ते हैं, मृगछाल भी ओढ़ लेते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि इतने सुंदर यज्ञ में उस अमंगल वेशधारी को अगर बुलाऊंगा तो मेरे यज्ञ की महिमा थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूं बेटी कि उन्हें अभी नहीं बुलाऊंगा, जब यज्ञ समापन हो जाएगा तब मैं उनको बाद में बुलाऊंगा और तुम्हें भी बुलाऊंगा और फिर बाद में तुम लोगों की पूजा करूंगा। ऐसा दक्ष प्रजापति कहते हैं। इतनी सुनने के बाद देवी मैया क्रोध से लाल हो जाती है और झट से योगाग्नि से अपने शरीर को जला देती हैं। फिर वो, जब ये बात भगवान भोलेनाथ को पता चलती है, अपनी जटा पटकते हैं और वीरभद्र को उपस्थित करते हैं। वो फिर पूछते हैं कि भगवान आपने मुझे क्यों याद किया है? तो कहते हैं जाओ, दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का विध्वंस कर डालो। पता चलता है यज्ञ की
तामातामी हो जाती है, सब कुछ खत्म, समाप्त। फिर ये इतने बेचैन हो जाते हैं भगवान कि अकेले रहने लगते हैं। फिर सारे देवता बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर विष्णु भगवान जाकर के नारद जी से कहते हैं कि जाकर के भोले बाबा को बताइए कि सती मैया का दूसरा जन्म वापस हुआ है राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में, फिर से उनका विवाह उनसे होगा, ऐसी कथा है। तो भोले बाबा हैं, तुरंत ही दक्ष पे प्रसन्न भी हो जाते हैं। जैसे वो वीरभद्र जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करते हैं, फिर दक्ष जाकर के उनसे क्षमा मांगते हैं और भोले बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तुरंत फिर से कहते ठीक है, जाओ, तुम्हें मैंने यज्ञ के जितने भी फल प्राप्त तुम्हें होने चाहिए थे वो सब तुम्हें सारा यज्ञ का फल प्राप्त होगा। मैंने यज्ञ के फल में कोई कोताही नहीं बरती है, तुम्हें तुम्हारे यज्ञ का सारा फल मिलेगा। ऐसा कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।